हमारे प्यारे नबी उस समय अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। वह ज़माना अरब समाज का था। वह दौर था जब हर तरफ अंधकार छाया हुआ था। उस दौरान जो को आए जाहिया कहा जाता था, यानी अज्ञाता का दौर। अरब समाज में उस समय कोई कानून या नियम नहीं था। बेहाई, गंदगी और अश्लीलता से पूरा समाज भरा हुआ था। उस समय औरतों के कोई अधिकार नहीं थे। उन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। यहाँ तक कि कई बार बेटियां को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लोगों के दिलों में ज़रा भी प्रेम, दया या हमदर्दी नहीं थी। औरतों को मात्र भोग की वस्तु समझा जाता था। यहाँ तक कि बाज़ारों में पुरुष और महिलाओं को गुलाम और बंदी बनाकर बेचा जाता था। उस समय विभिन्न क्षेत्रों में मुसलमान खाने काबा का तवाफ़ करने के लिए मक्का आते थे, लेकिन खाना काबे के अंदर 360 मूर्तियां रखी हुई थी, क्योंकि उस समय मक्का में मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयाँ, यहूदी और भिन्न कबीलों के लोग भी व्यापार के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से बसे हुए थे। उनमें काफिरों और मुशरिकों की संख्या अधिक थी। इसी कारण उनका दबदबा सब पर बना हुआ था। फिर 570 ईस्वी का समय आया जब मक्का के प्रधान नबी करीम के दादा और कौस कबीले के सरदार अब्दुल मुत्तलिब, जो धीरे धीरे मक्का की ओर बढ़ रही थी, लोग उनके भाग्य से अपने घर बार छोड़कर भागने लगे थे, क्योंकि वे उनका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते थे। यहाँ तक कि वह सेना कई मक्का वासियों को कैद करके उन पर जुल्म और अत्याचार करने लगी और नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँटों सहित मक्का के सभी ऊँट छीन लिए ताकि कोई उनसे लड़ ना सके। उसे समय नबी के चाचा अबू तालिब आकर अब्दुल मुत्तलिब हैं और कहते हैं, अब्बा, हम उस हाथियों की सेना से लड़ नहीं सकते, इसलिए हम उनके सामने हथियार डाल देना चाहिए। तब अब्दुल मुत्तलिब बिन बेटे अब्दुल तालिब को लेकर हाथियों की सेना के सरदार से मिलने के लिए रवाना होते हैं। इस सेना का सेनापति था मक्का के पड़ोसी क्षेत्र यमन का शासक अब्राहा। वह बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली था। हालांकि अरब समाज उस समय अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन दुनिया के अधिकांश लोग जान चुके थे कि इस्लाम की सबसे उच्च, सच्चा और शांति का धर्म है। इसी कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस्लाम स्वीकार कर रहे थे और समूहों में हज के लिए मक्का आते थे। इस्लाम और खाना काबे की यह लोकप्रियता देखकर अब्राहा ने अपनी शक्ति के बल से यमन की राजधानी सना में खाना काबे जैसा एक गिरजा घर बनवाया, क्योंकि वहाँ चाहता था कि लोग ईसाई धर्म स्वीकार करें और उसके बनाए हुए गिरजे में अधिक से अधिक आएँ। लेकिन जब अब्राहा ने देखा कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने निर्णय कर लिया कि वो खाने काबे का ढेर कर देगा। फिर अब 600 सैनिकों और 13 हाथियों के साथ मक्का की ओर रवाना होता है। उसी समय अब्दुल मुत्तलिब उसके पास पहुंचकर उससे कहते हैं, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जिस घर पे तुम गिराना चाहते हो वो अल्लाह का घर है, इसलिए इस खतरनाक काम से बाज आ जाओ। लेकिन अब्राहा ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। तब अब्दुल मुत्तलिब ऊँट वापस कर दो। यह सुनकर अब्राहा हैरान हो गया और बोला, मैं तुम्हारे पवित्र उपासना स्थल को गिराने आया हूँ, जहाँ तुम्हारे पूर्वज पूजा करते रहे हैं। इसमें तुम्हारी इज्जत और पहचान मिट्टी में मिल जाएगी, मगर तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं, तुम सिर्फ अपने ऊँट वापस लेने आए हो। तब अब्दुल मुत्तलिब ने उत्तर दिया, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ, लेकिन इस मक्का और खाने काबा का असली मालिक अल्लाह। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अल्लाह स्वयं ही इस काबा की रक्षा करेगा। अब्राहा ने उत्तर दिया, आज मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा अल्लाह किस तरह मेरे हाथों से खाना काबा को बचाता है। फिर अब्राहा ने अब्दुल मुत्तलिब को उसके ऊँट वापस कर दिए और अब्दुल मुत्तलिब अपने घर
लौट आए। अगले दिन सुबह अब्राहा अपने हाथियों की सेना के साथ मक्का में प्रवेश करने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही हाथी खाना काबा की सीमा पे पहुँचे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लग रहा था उनके पैरों में पत्थर के हो गए हों और किसी चीज़ से जकड़ लिया हो, और उसके सैनिक चालाकी से ज़बरदस्ती हाथियों का रुख मोड़ देते हैं और उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। वे खाने की ये सभी चीज़ें खाना काबा के सामने फैला देते हैं ताकि हाथी लालच में आकर दोबारा खाने काबा की ओर बढ़े। इधर अब्दुल मुत्तलिब बहुत अधिक चिंतित थे। दुखी मन से वह खाने काबे के पास आते हैं। खाना काबे के दरवाजे पर एक जंजीर थी। अब्दुल मुत्तलिब ने उस जंजीर को मजबूती से पकड़ लिया और अपना सिर दरवाजे पे रख दिया। फिर अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, यह घर तेरा है और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी तेरी है। हम तो सिर्फ तेरे बंदे हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। अब तू ही अपने घर की रक्षा कर। यह दुआ करते हुए आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक अब्दुल मुत्तलिब ने आकाश में से एक आवाज़ सुनी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने नज़र उठाई, उन्होंने देखा कि आकाश से सैकड़ों आबालिसी पक्षी मक्का की ओर आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब आश्चर्य से पक्षी को देख रहे थे और मन ही सोच रहे थे, शायद ये अल्लाह की ओर से भेजी हुई वो रहमत है जो आज खाना काबा को बचाने के लिए आई हैं, वरना इतने अधिक अबाबिल पक्षी यहाँ क्यों आए। इस अबाबिल के पास 3-3 कंकर या एक ऐसी कंकर उनके चोंच में थी और 2 कंकर या उसके पंजों में थी। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि अभी अबाबिल पक्षियों ने खाना काबा के चारों ओर घेरा बना लिया है, यहाँ तक कि वह तवाफ़ कर रहे हैं। तब वो समझ गए कि आज दुनिया की कोई ताकत खाना काबा को नष्ट नहीं कर सकती। फिर सभी अबाबिल पक्षी तेज़ी से अब्राहा की हाथियों की ओर सेना की उसके सैनिकों पर टूट पड़े। अब्राहा के सैनिक पक्षियों को देखकर बेहद डर गए और वहां से भागने लगे, लेकिन तब तक वह अबाबिल पक्षी अपनी चोंच और पंजों में मौजूद कंकर या अब्राहा की सेना के हाथियों पर बरसाने लगे जैसे आकाश से पत्थर की बारिश हो रही हो। यह देखने में आया कि हर कंकरी सैनिकों के शरीर की चीर कर आर पार हो जा रही थी और पलों में पूरा लश्कर नष्ट हो गया। यहाँ तक कि अब्राहा भी वहीं मर गया और अल्लाह ताला ने उन काफिरों को तबाह कर दिया। और अब्दुल मुत्तलिब रब्बुल आलमीन की कुदरत थी कि वह छोटे छोटे पत्थरों के जरिए 6000 सैनिक और 13 हाथी नष्ट कर दिए हैं। ये घटना कुरान पाक की सूरह अल फील बयान में की गई है, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ कैसे सलूक किया, उसने उनकी चालाकी को नाकाम नहीं कर दिया। अल्लाह ताला ने उनके खिलाफ झुंड के झुंड अबाबिल पक्षी भेजे जिन्होंने हाथियों की सेना पे छोटे छोटे कंकरीट बरसाए, जिसके परिणाम स्वरूप वो सेना को चलते हुए तिनके की तरह हो गई। इसी तरह उस दिन अल्लाह ताला खाना काबा की रक्षा की इस घटना के लगभग 2 महीने बाद एक रात अद्भुत घटना घटी। मक्का के लोग अपनी अपनी व्यवसाय में लगे हुए थे। उसी रात नबी करीम के दादा अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की छत पे खड़े थे। अचानक उन्होंने आकाश पर एक चमकदार रोशनी देखी जो पूरे अरब क्षेत्रों और पूरी दुनिया में फैल रही थी। यह दृश्य देखकर अब्दुल मुत्तलिब हैरान रह गए और तेज़ी से नीचे उतरे। वह खाना काबा के अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ मौजूद 360 मूर्तियाँ जो विभिन्न मूर्ति पूज को रखी थी वह स्वयं गिर के टूट गई। वो खाना काबा से बाहर निकले तो उन्होंने यह दृश्य भी देखा कि कूफा और शाम के बीच पानी का प्रभाव शुरू हो चुका है, जबकि कई वर्षों से वहाँ पानी का नामो निशान नहीं था। उसी समय उनकी नज़र अपने घर की ओर पड़ी। देखते हैं कि उनके घर में एक अजीब सी रोशनी निकल रही है, ऐसी रोशनी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अब्दुल मुत्तलिब धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगे और जैसे ही दरवाजे के करीब पहुँचे उन्होंने देखा कि अन्य
बीबी आमिना की गोद में एक नूरानी बच्चा मौजूद है जिसके शरीर पे अधारता रोशनी निकल रही थी। यह दृश्य देखकर अब्दुल मुत्तलिब बिन आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इस अधकाराय अरब समाज के चिराग बनकर आने वाले प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। अगले दिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे नवासे की हकीकी की ऊँट ज़बाह किया और गरीबों में ज़रूरतमंद को खाना खिलाया। इस मौके पर उनके बेटे अबू तालिब भी उनकी मदद कर रहे थे। इसी दौरान नबी के चाचा अबू तलहब वहां पहुंचे, मगर जब उन्हें पता चला कि उन्हें गरीबों के साथ बैठकर खाना पड़ेगा तो वो दरवाजे से ही वापस लौट गए, क्योंकि अबू लहब बहुत घमंडी इंसान था। इधर हज़रत आमिना के सीने में दूध नहीं था, इसलिए नबी करीम को दूध पिलाने के लिए एक दाई को बुलाई गया। वह दाई दरअसल अबू लहब की पत्नी थी, बांधी थी। जब अबू लहब घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने उससे गुस्से में झगड़ा किया कि तुमने मेरी बांधी का यह काम करने को क्यों दिया, क्योंकि असल में वो अबू लहब की पत्नी थी, बहुत घमंडी औरत थी। दूसरी ओर यहूदी विद्वान एक स्थल पर बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे कि यह समझ में हो चुका है कि कोई ख़ास बात बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि वह उनकी धार्मिक किताबों में इसका उल्लेख था। रात प्यारे नबी का जन्म हुआ, उस रात आकाश जो प्रकाश प्रकट हुआ उसे देखकर रात में यहूदी को ईसाई विद्वान समझ गए थे कि यह बच्चा दुनिया में आ चुका है, मगर यहूदी सबसे पहले चिंतित थे, क्योंकि उनमें से किसी भी यह नहीं देखा कि यह कब हुआ।